हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अरुण बंसल में। चलो चलते हैं आज की क्विज में। इसमें 20 क्वेश्चन है, जिसके जितने ठीक हो वह अपने आंसर कमेंट कर देना। तो पहला क्वेश्चन है, शेर शाह की मृत्यु किस आग्नेय शस्त्र से हुई थी? ऑप्शन है पोलका, उल्का, उक्का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? नेटबॉल, टैडपोल, रतिया प्राणी या इनमें से कोई नहीं। जो मेंढक का लार्वा होता है उसको बोलते हैं हम टैडपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुल्लु वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का, वीर नरसिंह, तिरुमल, सालू नरसिंह। ये संगम वंश के समय के वंश है, जिसमें पहला वंश संगम वंश था, फिर सुल्लू था, फिर तुल्लु और फिर वारीवुड। जो संगम वंश के संस्थापक थे वे हरिहर एवं बुक्का थे, और जो वारीवीडु वंश के संस्थापक थे वो तिरुमल थे, और सुल्लू वंश के सालू नरसिंह थे। तो तुल्लु वंश के थे वीर नरसिंह। तो इसका सही आंसर है वीर नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? मैसूर महल, दरिया दौलत बाग, इस्माइल घर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दरिया दौलत बाग। ये टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित है? सिनागोग है क्या? सिनागोग यहूदियों का धर्म स्थान है, और ये भारत के किस राज्य में सबसे पहले बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। जबकि विश्व की सबसे पुरानी चर्च भारत में स्थित है, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबल, केन, बेतवा और सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी, महानदी, यमुना, गंगा। तो इसका सही आंसर है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यमुना खुद गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। किस व्यक्ति को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? मल्लिकार्जुन, हरिहर, वीर नरसिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मल्लिकार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, यह उक्ति किसने कही थी? टीपू सुल्तान, हैदर अली, तात्या टोपे, रजिया सुल्तान। तो इस उक्ति को कहा था टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारदा एक्ट का उद्देश्य किसको खत्म करना था? पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, शिशु हत्या। तो शारदा एक्ट का जो उद्देश्य था वो बाल विवाह को खत्म करना था, और शारदा एक्ट 1930 में आया था, और शारदा नाम के व्यक्ति ने ही इस एक्ट को शुरू किया था। तो इसका सही आंसर है बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रदेश को जीतने का श्रेय मलिक काफूर को नहीं है? गुजरात, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुंदर। तो देवगिरी, वारंगल और द्वार समुंदर ये सब मलिक कफूर ने जीते थे, पर गुजरात जीता था अकबर ने। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के ही जीतने के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा की स्थापना की थी, और मलिक कफूर था अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ का शीट्स, धन की थैली लिए कुबेर, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, रक्षात्मक मुद्रा में बैठा कुत्ता। तो इसका सही आंसर है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। ताड़ वृक्ष का मतलब वो नारियल का जो पेड़ होता है ना, उसे ताड़ वृक्ष से बोलते हैं। अब उसमें देखा होगा टेलीविजन में, जब भी रिजर्व बैंक आता है तो उसके ऊपर जो चीता होता है, चीता के सामने एक पेड़ होता है। तो इसका सही आंसर है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया से, कारा से, पॉलीसाइकाइनिया से या इनमें से कोई नहीं। आयोडीन एक शैवाल से पैदा होता है, और ये शैवाल पाए जाते हैं समुद्र के किनारे, और इसका सही आंसर है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? मैथेन, प्रोपेन, रेडान, ब्यूटेन। तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें जो गैस होती है वो होती है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो जो मानस नदी है वो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे बहती है? अरुणाचल प्रदेश, असम। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में पद्मा, जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया था? बन्नीहट्टी का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बन्नीहट्टी का। बन्नीहट्टी को ही हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं और इसी को ही तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। तो इस युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु नानक देव जी कहाँ पैदा हुए थे? अमृतसर, लाहौर, गुरुदासपुर या तलवंडी? तो इसका सही आंसर है तलवंडी। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलमाटी बांध निम्न में से किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1950 या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले समवर्ती सूची को 1935 में लागू किया गया और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फ्यान ने? तो इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क ने ही सिल्क मार्ग खोला था, बनाया था। और यह मार्ग नाथुले दर्रे से भारत और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गए भी। तो जिसके जितने ठीक हो तो अपने कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।